कहते हैं अगर किसी चीज को हासिल करना है तो हमेशा मेहनत काम आती है। अगर आप सही ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता के लिए एक ना एक दिन कामयाब होइएगा। यानी सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी। जब तक आप मेहनत कर रहे हैं एक दिन सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। इसी उम्मीद से मैंने पार्ट 1 ट्रिगोमेट्री लाया हूं, जो आपको मैं समझाऊंगा और ठीक उसी तरह से आप अच्छे से बैठिए और देखिए वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक समझाया तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। आइए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। भाई मेरे भाई इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर उधर मत हुलकिए, इधर आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है तो ट्रिग्नोमेट्री का अंतर एक मान लीजिए कि हम समकोण त्रिभुज बना लिए। क्या बना दें भाई? समकोण त्रिभुज। अगर हम एक आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप खट से कह देना कि जिसका एक समकोण, एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, इसी को समकोण कहा जाता है। यानी कि 90 डिग्री जिस एंगल का मान अगर बन रहा है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। भाई मेरे एक बात बताइए, कहा जाता है कि लंब, आधार और कर्ण इसमें बात कही जाती है। हम कहें तुमसे कि अच्छा एकरा में बताओ कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। और लंब के अगर बात किया जाए, लंब का मतलब हो जाता है P, और H मतलब कर्ण, और B मतलब बेस यानी कि आधार। P मतलब हो जाता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण, और B का मतलब होता है क्या होता है भाई? आधार। और हम शॉर्ट नेम जानेंगे भाई, PHB जानेंगे। हम क्यों लंब कर्ण आधार जानेंगे? हम P बराबर जानते हैं कि लंब होता है, H बराबर कर्ण होता है, B बराबर आधार होता है। अरे मास्टर तो बताओ कि इसमें आधार कौन है, लंब कौन है और कर्ण कौन है? हम बउआ के बताने की कोशिश करते हैं, जरा सुनोगे तब ना। अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री, गुरुजी ने कहा कि अगर जिस कोण पे 90 डिग्री अगर मिल जाए तो इसके सामने वाला को हम लोग H कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। यह हमेशा आप दिमाग में रख लीजिएगा। क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। मतलब सामने वाला, यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी यहां पे भी इसके सामने वाला है तो ये भी कर्ण हो जाएगा। गुरुजी हमने कहा हाँ रे हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हम वही बात बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा 90 डिग्री यहां बन रहा तो 90 डिग्री के सामने वाला को H कहते हैं या कर्ण कहते हैं, इसी को हाइपोटेनस कहते हैं। अच्छा गुरुजी आपने तो 3 कोण में से एक कोण निकाल दिया, अब यहां लंब होगा या आधार होगा, चाहे यहां आधार होगा चाहे यहां लंब होगा, चाहे यहां लंब होगा चाहे आधार या लंब। अब गुरुजी अब तनी बताइए, आप समझ में आते हैं, आप समझ रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं आप? तो सबसे पहले आपको यह क्लियर करना होगा कि इसमें थीटा डिग्री कहां बन रहा है। अगर कोई तुमसे ये दोनों पूछ के चित्र बना दिया, कह देना कि लंब कौन है बताओ जरा, तो आप कहिएगा पगला समझ रहा है कार्य, तो पगला नहीं समझना। सबसे पहले तुम बोलो इसमें थीटा कहां बन रहा है, उसी हिसाब से बना जाता है लंब और उसी हिसाब से आधार बनता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम यहां थीटा कोण बना रहे हैं, यानी कि थीटा यहां बना रहे हैं, ठीक है। तो जब थीटा यहां बनेगा तो लंब थीटा के सामने वाला को लंब कहा जाता है, यानी कि थीटा को सामने वाला को लंब कहा जाता है, और ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब को P से करते हैं, यानी A से लेकर B तक हमारा लंब हो जाएगा, और A से लेकर C तक यहां हमारा कर्ण हो जाएगा, और शेष जो बचा उसी को आधार कहते हैं। तो शेष कौन है? ये BC लाइन को आधार कहते हैं, BC लाइन को आधार कहते हैं। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही मजेदार तरीका से हम समझाने का काम किया है। अच्छा नहीं समझ में आया, एक और लो, एक और गुरुजी आपके समकोण त्रिभुज बना दिए, अब यहां पे समझाते हैं। अच्छा मान लीजिए कि यहां थीटा बन रहा है, थीटा डिग्री यहां बन रहा है, मान लीजिए अंदरवा थीटा डिग्री बन रहा है। हम बताएं कि थीटा डिग्री के सामने वाला लंब कहा जाता है, और यही ना लंब है, यही लंब है जिसे P से डिनोट किया जाता है। शेष जो बचा वही हमारा आधार, और शेष को आधार B से कहते हैं। आधार शेष आधार बच गया। अच्छा नहीं समझ में आया, गुरुजी फिर एगो दवाई लेके आए हैं, और दवाई का निवारण करने के लिए जब तक आप क्लियर समझेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। हम क्या बताएं, अगर थीटा यहां बनता है तो लंब यहां होगा, P यहां होगा,
और अगर थीटा यहां बनता है तो सामने वाला P यहां हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक थीटा के सामने वाला दे ही दिए हैं और B सामने वाला कर्ण दिए गए हैं, तो शेष आधार बच जाता है, शेष आधार बच जाता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, अगर इसको निकालना है, इसको निकालना है और इसे ये वाला दिया गया है और ये वाला दिया जाता है और ये वाला निकालना होता है, तो H बराबर ये वाला AB और BC, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर H के स्क्वायर होता है, AC के स्क्वायर होता है। हमने लिखने का भी काम किया भाई कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अब इसी को तोड़ दिया यहाँ पे, अगर H बराबर कह दे तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। अच्छा, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस माइनस प्लस की इधर करके आप काम कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। अगर मान लिया जाए, अगर हम एक मिटा रहा हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये अगर 3 A और B और C और ये 4 दिया गया है, तो आपके पास AC पूछेगा कि क्या होगा भाई। तो हम अगर जानते हैं कि AC क्या होगा, तो हम जानते हैं कि AC के स्क्वायर बराबर, यानी कि हम जानते हैं कि AC के स्क्वायर बराबर ये वाला AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब AC के स्क्वायर हमको पूछ रहा है तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर कितना है, 3 3 9 प्लस 4 के स्क्वायर 4 चौके 16। अच्छा, AC के स्क्वायर हो गया 9 और 16 9 25। अच्छा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 25, तो AC बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो 5 आ जाएगा और ये हमारा 5 है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला दे दिया रहे और ये वाला दे दिया रहे तो ये मान पूछ सकता है, आगे क्वेश्चन आएंगे हम लोग तो समझने की कोशिश करेंगे। इसका ट्रिपलेट एक नंबर होता है और ये हमेशा इसी तरह से होता है। देखिए, ट्रिपलेट याद करने का तरीका है, यहां पे हम बताएंगे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। देखिए, एक 3 था, एक 4 था, तो 3 ले लिए और 4 ले लिए, अब आया कितना हमारा 5 आ गया। इतना गो करने की कोई जरूरत नहीं है सर, ठीक है, यानी 3 4 5 हमारा याद रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये वाला नहीं दिया रहे तो 3 4 5 होता है, तो 4 यहां दे देंगे क्योंकि 4 और 5। लेकिन ये वाला उलट पलट कर सकता है, लेकिन ये वाला हमेशा 5 हो सकता है। देखिए, 3 4 5 है तो 4 3 5 हो जाएगा, यानी लंब आधार चेंज कर सकता है, लेकिन हाइपोटेनस यानी कर्ण नहीं बदलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में हम सफल हो गए होंगे। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा भाई, एक साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, कोस थीटा बराबर B बटा H होता है, टैन थीटा बराबर P बाई B होता है। हमने बताने का भी काम किया है कि P बराबर लंब होता है, P बराबर लंब होता है और H बराबर कर्ण होता है, और आपके पास जो शेष बच गया H बराबर कर्ण होता है, H बराबर कर्ण, और बेस जो बच गया आधार, यानी कि B बराबर आधार होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसे P बटा H, हम ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए, हम ट्रिक बताएंगे। याद करना है, कैसे करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, कहेंगे गुरु जी कुछ कर रहे हैं गो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो हम कहे हाँ भाई पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इस साइन थीटा का मान ऊपरे वाला होता है, तो साइन थीटा बराबर P बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H, टैन थीटा बराबर होता है, मान टैन थीटा बराबर P बटा B, तो टैन थीटा बराबर P बटा B। और जस्ट उसका उल्टा होता है, ये जब साइन थीटा का P बटा H होगा और नीचे से कोस थीटा होता, यानी नीचे से कोसेक थीटा होगा और उसके बाद सेक थीटा होगा और उसके बाद टैन थीटा होगा, सॉरी कोट थीटा होगा, कोट थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर नीचे से H बटा P और नीचे से सेक थीटा बराबर H बटा B, कोट थीटा बराबर B बटा P और कोट थीटा बराबर
बी बटा पी। उम्मीद करता हूं कि आप एक दो बार आप खुद से करेंगे ना तो आपके जहन में घुस जाएगा, लेकिन मां कसम आप कर ही नहीं रहे, कुड़िया रहे हैं ऐसे ऐसे, तो कहां से होगा, नहीं होगा। अगर याद करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है एक, हम याद करा दें, हम बता दें कैसे होता है, तो लो समझो कैसे होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कहें गुरुजी कैसे हो गया, देखिए साइन थीटा बराबर अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, पी बटा एच होता है ना, हो पी बटा एच होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी होता है, तो एच बटा पी होता है। देख ना भाई, ये खत्म, ये खत्म, बचा कितना, 1। अरे यही वाला तो 1 दिए गए हैं, यही वाला तो 1 दिया गया है। और ठीक इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर कर दीजिएगा, और इन दोनों के मान अगर निकालते हैं तो फिर भी 1 आ जाता है। तो हमको उतना करने की जरूरत नहीं, गो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर बात किया जाए टैन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर जस्ट इसी को उल्टा पलट देंगे, यानी कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ट्रिपलेट मैंने अभी बताया कि आपको याद करना होगा 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 3 4 5, एक बार मेरे साथ बोलिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, हो गया 8 15 17, 12 35 37, 12 35 37, ये भी एक ट्रिपलेट नंबर होता है। 20 21 29, ये भी ट्रिपलेट नंबर होता है। अगर बात किया जाए साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये मान आपको याद करने पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री कहता है ना कि हमारा जब अगर आप मान निकाल दीजिएगा, मान निकाल के याद कीजिएगा कि हमारा मान ये होता है, तो आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न वाले जो पूछते हैं तो यही सब फॉर्मूला का अप्लाई किया जाता है। अम्मा कसम आपका फॉर्मूले नहीं याद है, बनेगा ना बनेगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 के मान 1 होता है, और साइन 180 का मान भी पूछा जाता है, लेकिन हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करके हम खुद निकाल देंगे, ठीक है। कोस थीटा का मान अगर 0 के बाद पूछेगा तो यही इधर से पलट जाता है, ये 1 हो गया, और कोस 30 बराबर √3/2 इधर आ जाएगा, और कोस 45 के मान 1/√2, और कोस 60 के मान 1/2 यानी 30 पलट जाएगा, और कोस 90 का मान ये 0 हो जाएगा। यानी सर साइन थीटा बराबर जितना 0 और 30 1 45 60 90 होगा, और कोस थीटा बराबर यही इनमें से पलट जाएगा, यही इधर से पलट जाएगा, ठीक है। और वही टैन थीटा बराबर टैन 0 बराबर 0 होता है, और टैन 30 बराबर 1/√3 होता है। अच्छा याद करा दें कि काहे टैन 30 बराबर 1/√3 होता है, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए। अगर हम बोलें कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, टैन थीटा बराबर आपको टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। आपने कहा हाँ गुरुजी होता है, तो हम साइन थीटा यानी 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, और कोस थीटा √3/2 है, तो नीचे लिखेंगे तो ऊपरे हो जाएगा 2/√3, तो ये खत्म, बचा कितने पास 1/√3 हो जाएगा, यही तो 1/√3 हो जाता है। अब टैन 45 के मान इसको भी अगर काटिएगा ना तो ऊपर नीचे करके 1 आ जाता है, और टैन 60 का मान √3 हो जाता है, और टैन 90 का मान अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड क्यों हो जाएगा भाई, 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड ना होगा, हो
कोट थीटा बराबर अगर बात किया जाए तो कोट थीटा बराबर यही अनडिफाइंड इधर हो जाएगा और यही √3 यहां आ जाएगा और एक की एक यहां लिख देंगे और वही कोट थीटा 1/√3 जो tan थीटा में होता है ये यहां आ जाएगा और ये वाला 0 यहां आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सेक थीटा मान बर सेक 0 का मान 1 होता है। सेक को अगर देखिएगा ना तो सेक पहले अगर दिमाग में याद कीजिएगा, ये 3 को याद हो गया ना तो आपका काम बन जाएगा। देखिए सेक 0 के मान, तो सेक अगर 0 का मान, कोस अगर मान याद रखते हैं कोस के पलट जाता है 1 हो जाता है। ठीक, सेक 30 के मान 2/√3 हो जाता। तो सेक बराबर अगर बात किया जाए तो कोस थीटा 30 के मान कितना होता है √3/2 और इसी को बदल के लिख दिया है 2/√3, पलट दिया है। और सेक 45 का मान √2, अच्छा सेक 45 तो खट से तो हर दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोस 45 का मान √1/√2 होता है, तो √1/√2 को पलट के लिखेंगे तो √2 हो जाएगा। और सेक 60 का मान 2 हो जाता है तो खट से तो दिमाग में एक काम करना पड़ेगा कि कोस 60 बराबर 1/2 और 1/2 को पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। और सेक 90 के मान अनडिफाइंड हो जाता है और कॉसेक थीटा की अगर बात किया जाए 0 का मान अनडिफाइंड होता है और कॉसेक 30 का मान 2 होता है। जिस तरह से सेक थीटा को पलटे हैं ना कोस थीटा में, तो कॉसेक थीटा में भी साइन थीटा को याद करके पलटेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा 30 के मान 2 तो साइन थीटा बराबर 1/2 है, इसी को ना पलट के लिख दे यहां। और कॉसेक थीटा बराबर 45 के मान √2 और देखिए 45 के मान 1/√2, 1/√2 को पलट के √2 लिख दिया है। 60 के मान 2/√3 लिखा है, देखिए ना साइन 60 के मान 2/√3 अगर पलटेंगे तो 2/√3 लिख दे हैं। साइन 1 के मान 1 को 1 के पलटते रहे, कितना भी 1 को पलटेंगे हमारा रिजल्ट वही आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से हम लोग समझाने में आप सफल हो गए होंगे। इसके लिए आप फॉर्मूला सबसे पहले याद करना पड़ेगा। एक बार आप पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल को आप 1-2 बार याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ट्रिपलेट नंबर आपको याद रखना है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, 20 21 29। आपको 5-7 ट्रिपलेट नंबर याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आगे क्वेश्चन भी लाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन हम समझाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आता है हम समझाएंगे। आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन है और आपके बोर्ड पे क्वेश्चन के बाद अगर हम बात किया जाए tan थीटा बराबर 3/4 है। अच्छा भाई 3/4 तो आपको याद होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हम बताया कि H बराबर √p² प्लस b² होता है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। अगर नहीं आपको याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो हम कहें कि tan थीटा बराबर 3/4 तो हम कहते हैं कि साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर p/b, तो यानी कि tan थीटा बराबर जो 3/4 दिया गया है यानी p